टू शेयर माई एक्सपीरियंस लास्ट वीकेंड पे माइकल देखने गए थे। कैसे उसके फादर ने उसे एक्सप्लॉइट किया, उसके गाने इतने नहीं सुने जैसे। ओह हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज फराज फ्रॉम अ कपल अनफिल्टर्ड। सो आई एम बैक, वी आर बैक टू आवर होम। Talking to the to Mumbai, in Mumbai, and we have made a few videos which are in the editing bay, and once edited हम लोग वो videos post कर देंगे बहुत जल्द। फिलहाल ये वीडियो है just to share my experience, as at last I got the opportunity to watch Michael because बहुत traveling थी इस दौरान, तो मैं देख नहीं पाया था माइकल। एंड एट लास्ट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं और मेरी वाइफ लास्ट वीकेंड पे माइकल देखने गए थे। एंड मैन, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई वुड से। माइकल, आई नो द मूवी हैज़ बीन बैज्ड बाय फॉरेन क्रिटिक्स, बाहर क्रिटिक्स को नहीं अच्छी लग रही वो मूवी, और इंडियन क्रिटिक्स यही बोल बोल के, आप रिव्यूज़ देखेंगे तो मेन चीज़ यही दिखेगी कि इंडियन क्रिटिक्स बोल रहे हैं बाहर के रिव्यूअर्स को कुछ नहीं आता है, एंड रिव्यूअर्स हैव बीन फेल्ड एंड ऑल दैट। देखेंगे आप मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सीज है। बट इफ आई विल जज ऑन द बेसिस ऑफ मूवी, अ मूवी which is inspired by Michael Jackson's life. I won't say it's a biography because biography based on his life, I won't say it's 100% based on his life, because they have taken so many leaps of faith, and so many, there are things which they have diluted, and वो आपको दिखता भी है। So let's start. The movie is about Michael Jackson, how he was grown in a big family of many older brothers, and how his father was abusive, और कैसे वो एज अ बैंड फैमिली के साथ बड़ा होता है। लेकिन जो माइकल में जो टैलेंट दिखाया है, वो दुनिया देखती है कि हाँ ये बच्चा अलग है, ये डिफरेंट है। तो वहीं से उसकी ग्रोथ दिखाई है, कैसे म्यूज़िक लेबल्स उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उसे अप्रोच करते हैं, कैसे उसके फादर ने उसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे उसके फादर ने उसे अब्यूज़ किया, उसे बेल्टों से मारा गया, और ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। उसकी जर्नी दिखाई गई है, पूरी जर्नी नहीं है क्योंकि मूवी काइंड ऑफ मिड वे एंड हो जाती है। इन लेट 80s में मूवी एंड हो जाती है ऑलमोस्ट, और काइंड ऑफ ये भी एंड में लिख कर आता है बिग बोल्ड रेड लेटर्स में कि हिज स्टोरी गोज ऑन, ऐसा कुछ लिख कर आता है। तो आई वाज लाइक हाँ, मतलब यानी कि काइंड, और ऑल्सो दे हैव अनाउंस द सीक्वल जो नेक्स्ट ईयर शूट होना स्टार्ट भी हो जाएगा। सो व्हाट आई वुड से अबाउट द मूवी, इट्स अ रियली फन मूवी। अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में माइकल जैक्सन के बारे में सुना भी है तो ये मूवी देखने जाइए, आपको मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे से पहले की जनरेशन के पार्ट हैं या मेरी जनरेशन के भी पार्ट हैं, तो यू विल लव दैट, बिकॉज मैं माइकल जैक्सन का बहुत एविड फैन नहीं था। बचपन में उसके गाने इतने नहीं सुने, जैसे कि बीट इट, ये गाना सभी ने सुना है, थ्रिलर सभी ने सुना है, और बिली जीन, ये सब गाने तो बेसिक हैं, तो सभी ने सुन रखे हैं। तो ये गाने मैंने सुने थे, इनके वीडियोस देखे थे। थ्रिलर का वीडियो देखा था स्पेशली मैंने बहुत सालों पहले, एंड आई वाज लाइक या इट्स प्रीटी, द सॉन्ग्स गुड, द वीडियो इज सो गुड, बट हाउ दे रिक्रिएटेड दोस सॉन्ग, इट्स सो वेल डन। जफार जैक्सन जो माइकल जैक्सन के नेफ्यू हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मतलब बोलते हैं ना, उतार देना माइकल जैक्सन का, मतलब यू फील हिम, यू फील हिज इमोशन, यू फील व्हाट माइकल मस्ट हैव फेल्ट। अगर ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो देयर आर सम रियली वेल नुआंस सीन्स, लाइक एक सीन है, अगर मैं स्पॉइल क्या, 2 हफ्ते हो गए हैं, जिन्हें देखना है वो देख लेंगे। ये रिव्यू कोई उसके लिए स्पॉइलर, यहाँ पे स्पॉइलर डाल देंगे, स्पॉइलर है ये। देयर इज अ सीन जिसमें माइकल के फादर उससे कुछ चीज़ मांगने के लिए आते हैं कि फाइनल टूर है, उस पर चलना है, एंड उसका ये दिखाया कि अपने फादर को फेस नहीं कर पाता है। वो वकील के थ्रू अपना काम करवाएगा, भाइयों के थ्रू काम करवाएगा, ड्राइवर के थ्रू काम करवाएगा, खुद कभी फेस नहीं करेगा, खुद कभी ना नहीं कह पाता है। तो देयर इज अ सीन के जो उसके फादर आते हैं और हम लोग को लगता है कुछ मार ना दें कुछ, और ही मतलब वो अपने आप को रोकने के लिए या डर के मारे या एंग्जाइटी की वजह से वो दरवाजे के हैंडल को बहुत ज़ोर से पकड़ता है कि बस चला हो जाए ये चीज़, हाँ मतलब फादर बोल के चला जाए किसी तरीके से मेरे रूम से।
सो वो सीन मैंने बोला यार दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस, कि छोटे छोटे नुआंस दिखते हैं आपको, द वे हिज आइज मूव्स, द वे ही थिंक्स, कि जब वो म्यूजिक क्रिएट कर रहा होता है तो कैसे वो सोच रहा होता है, थ्रिलर का नाम कैसे उसके दिमाग में आया कि इस एल्बम का नाम थ्रिलर रखेंगे, कैसे उसने राइवल गैंग के साथ मिलकर म्यूजिक क्रिएट किया, डांस रूटीन क्रिएट किए, एंड कैसे उसका इम्पैक्ट रहा है बच्चों की लाइफ पे, बच्चों की लाइफ पे देर आर एलिस्ट केसेस ऑन गोइंग, देर वर केसेस विच वर डिसमिस्ड इन 2019 एज फार एज आई नो, सो उस पर कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में मूवी ने डिस्कस नहीं किया है, टच तक नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि उसकी जो स्किन डिजीज़ था उसके बारे में मूवी ने सिर्फ फ्लीटिंग सीन्स में डिस्कस किया गया है, उसका जो सर्जरी दिखाई है, देयर इज अ सीन के वो अपनी नाक को छोटा करवाता है, उसके बारे में भी फ्लीटिंग वे में आपको डिस्कस होता हुआ दिखाया जाएगा कि बस हो गया, डिस्कस हो गई वो चीज़, मूव ऑन हो गया सब लाइफ में। सब अंकी डोरी है, कोई रिएक्ट नहीं किया, जबकि कोई अगर मुझे लगता है सिर्फ एक तो नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ होगा उसकी फैमिली की तरफ से कि यार तुमने नाक कैसे छोटी करवा ली, ये क्या करवा लिया, मतलब वो सब चीज़ें बहुत बोलते हैं ना ऊपर से दिखा दिया, कोई उन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं दिखा उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आया, क्योंकि अगर आप लिटरली यार दैट्स अ बिग डिसीजन कि अपनी जिस चीज़ के साथ आप बचपन से ग्रो किए उस चीज़ को छोटा या बड़ा करवा लेना, दैट्स अ बिग दैट गिव्स अ बिग इम्पैक्ट। इवन उसके जो एक्सीडेंट दिखा जिसमें उसकी स्किन जल जाती है, हेड बाल जल जाते हैं, उसका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखाया, बस वो हॉस्पिटल में दिखाया फिर वो सही हो जाता है, फिर ये भी नहीं दिखाया कि वो विग पहन रहा है कुछ सीन में कि उनसे छुपाने के लिए, उसे अभी भी वो है, वो सब नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें फ्लीटिंग वे में दिखा दी। माइकल जैक्सन को एज अ फरिश्ता ही दिखा दिया गया है कि वो फरिश्ते थे, उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया लाइफ में, हमें नहीं पता गलत सही है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में ग्रे शेड्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट जैसा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। बट म्यूजिक, आई वुड से म्यूजिक इज़ ब्यूटीफुल, मतलब आई वॉज फुट टैपिंग थ्रू आउट द मूवी, there were I think brother and sister sitting next to us, and the girl was shouting the lyrics, and my wife was also enjoying the lyrics, and I was also shouting the lyrics, because जब बिली जीन आया आगे बढ़ के एकदम से एनर्जी एक आ गई, फुट टैप कर रहे हैं हम लोग कॉन्स्टेंटली, गाना गा रहे हैं साथ में, एंड जब थ्रिलर आया, जब बीट गाना आया, इतना मज़ा आया, वो ऐसा लग रहा था कॉन्सर्ट में बैठे हैं हम लोग, और जब हम लोग थिएटर में गए तो उसका साउंड सिस्टम बहुत लाजवाब था, तो सच में एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल इट्स अ रियली गुड मूवी, इट्स अ फन वॉच। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो क्या करो, देख करो, फालतू फिल्में तो देख ही लेते हैं, अच्छी मूवी देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिक्स, क्योंकि ये चीज़ मैं दिन में थी कि मैंने जब इस मूवी का रिव्यू, मॉकटेल करके एक वेबसाइट है, बादल यूट्यूबर हैं, BNF TV वाले, मोहित वर्स एंड PJ एक्सप्लेन, इन्होंने साथ में वेबसाइट में मॉकटेल, तो उस पर मैं रिव्यूज़ डालता हूँ, जब कोई मूवी मुझे इम्पैक्ट करती है, मुझे फील होता है तो मैं रिव्यू डालता हूँ उसके ऊपर। तो जब मैं रिव्यू डाला तो वहाँ आशीष चंचलानी का रिव्यू लिखा हुआ था सबसे टॉप पे कि अरे फॉरेन क्रिटिक्स को कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ करके, और फिर नीचे कई लोगों ने सेम ही टाइप के वो दिए हैं, एंड आई थिंक दे आर ऑल रॉन्ग। I'm not saying they are wrong. I mean to say कि their opinion on this is not right. It's wrong. Why? Because movie is an art form. सबका अलग ओपिनियन होता है। I know people who hate अंदाज अपना, बोलते क्या था, फालतू ही कॉमेडी थी, मुझे हंसी नहीं आती, जबकि मैं मतलब that is one of my favorite movies of all time. So people have opinions and I never fought people over movie opinions, never. एक चीज़ है, मूवी हो गया, म्यूज़िक हो गया, बुक्स हो गई, इन पे मैं कभी ओपिनियन लेता हूँ, कोई एग्री करता है तो ठीक, नहीं करता है तो दिल में तो लगता है यार इसे क्यों नहीं पसंद है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, सेम वे आई डू अंडरस्टैंड व्हाई द क्रिटिक्स फ्रॉम वेस्टर्न क्रिटिक्स डू नॉट लाइक दिस मूवी दैट मच, जितना हम यहाँ के लोगों को पसंद है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सरफेस लेवल डॉक्यूमेंट्रीज और बायोपिक्स देखने की आदि हो गए हैं। कोई भी आप बायोपिक उठा लीजिए, सब सरफेस लेवल है, कोई भी नुआंस नहीं होता, मोस्टली फरिश्ता होता है इंसान, और उसने ज़िंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं होता है, और बस उसकी लाइफ में चीज़ें होती चली जाती हैं ईजिली, और यहाँ के लोग वही देख रहे हैं। हम लोग ने बचपन से कोई भी नुआंस, रेयरली कोई नुआंस डॉक्यूमेंट्री बनी हो तो बनी हो, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट, रिकमेंड मी अ गुड बायोपिक मेड इन इंडिया। सो
और ये जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि वहाँ के क्रिटिक्स को नहीं समझ में आई ये मूवी, बेवकूफ़ हैं वो लोग, ऐसे हैं, जो पॉइंट्स अगर आप उनके रिव्यूज़ देखेंगे, आप जेरेमी जानस का रिव्यू देखिए, आप डैन मोरो का रिव्यू देखिए, आप जॉन कैंपिया का रिव्यू देखिए, उन्हें मूवी बुरी नहीं लगी, उन्होंने कहा मूवी फन है, एंटरटेनिंग है, बट बेसिक लेवल की मूवी है, राइट। एवरीवन नो माइकल जैक्सन की लाइफ कोई छुपी हुई वो नहीं थी, खुली किताब की तरह थी, लोगों को बहुत कुछ पता है उसके बारे में, न्यूज़पेपर में हर चीज़ आ जाती थी, और उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं दिखाई। आप कुछ कहेंगे कि पार्ट 2 आएगा तो उसमें दिखा दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो दिखाओ माइकल जैक्सन, कुछ कुछ ऐसा दिखाओ कि वो कैरेक्टर रियल लगे, इंसान लगे, एक असली इंसान लगे, वो एक फरिश्ता अलग दुनिया से अलग ना लगे, वो लगे कि हाँ वो भी एक इंसान है, उससे भी गलतियां हुई हैं, राइट। सो अगर आप नुआंस की तरफ जाएंगे तो आपको नहीं अच्छी लगेगी ये डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज लाइफ, दैट्स इट। इट्स नॉट अ बायोपिक, इट्स जस्ट बोलते हैं ना ट्रिब्यूट वीडियोस बनाते हैं ना जो हम लोग, जिसमें सिर्फ अच्छा दिखाते हैं, ये वो है, समझ लो। अदरवाइज आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन हाँ मैं मूवी के बाहर निकल के मेरी वाइफ से बोला कि अरे बहुत बेसिक लेवल की स्टोरी टेलिंग थी, कि मतलब मैं इंटरनेट पर रिसर्च करके ये बना सकता हूँ मूवी इस तरह की, अगर इतना बेसिक लेवल की मूवी बनानी है तो। सो यार बहुत सारे रिव्यूअर्स ने बात बोली है, और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि सरफेस लेवल रिव्यूइंग क्यों करनी है आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप ये बोलिए मुझे अच्छी लग रही है, मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मूवी अच्छी है, आप अगर आप तुम्हें पसंद नहीं है तुम बेवकूफ़ हो। The reason why I think for me there are very few Indian critics who have a nuanced take about movies in general. There is one critic called Anmol Jamwal, जैमी पेंट्स करके, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन वाले हैं, और एक सोशल वाला बंदा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो बंदे के पास बहुत बेहतरीन कलेक्शन है मूवीज़ का। सो फिजिकल मीडिया उसके पास बहुत सारी, एंड जैमी पेंट्स को तो सभी जानते हैं। सो आई थिंक दोज टू आर प्रॉब्ली वन ऑफ माई फेवरेट क्रिटिक्स। अगर उनका रिव्यू होता है तो मैं देखता ज़रूर हूँ। मुझे बाकी सब अच्छे लगते हैं, मैं BNF TV बादल का वीडियो देखता हूँ, मैं शान पराशर को बहुत फॉलो करता हूँ, उसके रोस्ट मुझे बढ़िया लगते हैं, लेकिन उसकी वीडियोस रिव्यूज से ज़्यादा रोस्ट होते हैं। हाँ, वो रिव्यू नहीं करता है, वो रोस्ट करता है या फिर बहुत तारीफ करेगा कि मतलब चाटने ही लगेंगे, उस लेवल का मामला हो जाता है उनका। मुझे बहुत पसंद है, अभी मैं देख रहा था, मैं कॉन्स्टेंटली उसके पुराने वीडियोस देखता रहता हूँ, नए पुराने सब, तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे कि ये इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। मतलब ठीक है ओपिनियन है, लेकिन दूसरों को गलत कहना वो गलत हो जाता है कि तुम्हें अगर अच्छी नहीं लगी तो तुम किया हो, वो लॉजिक नहीं समझ में आती मुझे। या आप ये कैसे करते हो अभी मूवी के बारे में, इट्स जस्ट अ फ्रीकिंग मूवी, वॉच इट, लव इट, हेट इट, एंजॉय इट, दूसरे से तुम्हें क्या लेना देना, सबका ओपिनियन अपना होता है। हाँ, सेम वे जो कई बार ये रिव्यूअर्स के पॉडकास्ट होते हैं, जैसे बड़े बड़े पॉडकास्ट हैं, वो एक ही जैसी बातें कर रहे हैं 3-4 लोग मिलकर, तो वो भी अजीब से लगने लगता है कि यार कोई तो एक नुआंस टेक दे दो, कोई तो एक बोल दो कि ये चीज़ भी नहीं थी। जैसे कि लेट मी गिव यू एग्जांपल अबाउट अ बायोपिक दैट आई डोंट लाइक, इंडियन बायोपिक, MS धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक थी, वो उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी, धोनी जी ने प्रोड्यूस भी की थी, उसमें सुशांत सिंह ने लाजवाब काम किया था। ही वॉज, उसी की वजह से शायद वो मूवी मैं देख पाया पूरी, मैंने अमेजोन प्राइम पे देखी थी जब वो आई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो मूवी में धोनी जी को फरिश्ता दिखाया गया। धोनी जी ने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, धोनी जी को बस मिलती चली गई चीज़ें। वो फुटबॉल खेलने जा रहे थे तो किसी ने पूछ लिया कि क्रिकेट खेलोगे, तो उधर चले गए। और पूरी मूवी में धोनी को ना कभी स्ट्रेटजी बनाते हुए दिखा, क्योंकि धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कैप्टन कूल? बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रेटेजिस्ट, ही इज़ अ इंटेलिजेंट गाय, ही नोज हाउ टू प्लेस हिज फील्डिंग, हाउ टू प्लेस हिज बॉलिंग। बट नो, वो बात ही नहीं है पूरी मूवी में। एक सीन दिखाएंगे जब वो सिलेक्शन कर रहा है कि हमें न्यू ब्लड चाहिए, वो बोलेगा, दैट्स इट। वो भी सरफेस लेवल, बहुत सरफेस लेवल। बस वो दिखा रहे हैं कि हर बॉल पे छक्के पड़ रहे हैं। जब भी धोनी को बैटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, बस वो छक्के मार रहा है, वो स्ट्रेटजी नहीं बना रहा है, वो टीम के साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर रहा है कुछ। इतना बेसिक लेवल का डॉक्यूमेंट्री था कि मतलब मैं बोर हो गया था एंड में आते आते। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने इतना अच्छा काम नहीं किया होता तो मैं तो बोलता कि क्या बकवास मूवी है।
उसे मैं बकवास इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सुशांत सिंह ने लाजवाब काम किया। उस बेचारे को जो भी मटेरियल दिया गया उसने उसको चमकाया है। अदरवाइज ना डायरेक्शन में दम था, ना म्यूजिक में दम है। वो एक गाना है बस, स्लो सा तू आता है, वही चलता है थोड़ा बहुत। कौन याद, और कौन सा गाना किसे याद है उस मूवी का? सेम वे कौन डिस्कस कर रहा है आज के ज़माने में उस मूवी को? लोग बस बोलते हैं सुशांत ने बहुत अच्छा काम किया था एज अ मूवी। फॉर इट्स एन ओपिनियन, माई ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसे पसंद, जैसे मेरी वाइफ को बहुत पसंद है वो मूवी, आई अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नुआंस देखेंगे कि बहुत बेसिक लेवल की स्टोरी टेलिंग, मतलब कोई गूगल सर्च करके भी ऐसी स्टोरी पुट टुगेदर कर लिया कि धोनी जी छोटे थे तो उन्हें ये मिला, उन्हें ये मिला, फिर वो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये वर्ल्ड कप जीत गए। ये तो यार कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मूवी बनाना बहुत टफ टास्क है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इतना, अगर आपके पास करोड़ों रुपए का बजट है तो आप बेसिक लेवल की स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा नुआंस दो। बट मैं ये भी समझता हूँ कि धोनी जी अलाउ ही नहीं करेंगे अपने आप को गलत क्या ग्रे दिखाया जाना कि सब मेरा सही था। धोनी जी जब खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब खुद पैसे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आदमी चाहेगा कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। सो आई थिंक दैट्स माई टेक ऑन बायोपिक्स इन जनरल। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बायोपिक्स देखना, मैं देखता भी नहीं। माइकल इससे देखी क्योंकि माइकल जैक्सन की बायोपिक थी। मैंने इससे पहले जो मैंने बायोपिक देखी जो बोहेमियन रैप्सोडी थी, वो भी अच्छी थी, और वो काफ़ी नुआंस थी। उसमें डार्क साइड दिखाया है कि वो गलत चीज़ों में पड़ता है, वो अल्कोहल में पड़ जाता है, वो ड्रग्स में पड़ जाता है, ही वॉज नॉट स्ट्रेट। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो नॉर्मली नहीं दिखाते हैं बायोपिक में, एंड आई लाइक दैट अबाउट बोहेमियन। उसमें भी बहुत सारी लीप ऑफ फेथ्स थी, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे, डेट्स आगे पीछे की गई थी। बट ओवरऑल आई वुड से कि इट वॉज अ बेटर बायोपिक देन माइकल। माइकल इज अ बेटर मूवी देन दैट। माइकल इज मोर एंटरटेनिंग देन बोहेमियन रैप्सोडी। बोहेमियन रैप्सोडी आप बोर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर एज अ बायोपिक ऑफ अ म्यूजिशियन, अ ग्रेट लेजेंड, आई वुड से बोहेमियन रैप्सोडी इज अ बेटर मूवी, बट बेटर बायोपिक, बट माइकल इज अ बेटर एंटरटेनमेंट वैल्यू, हैव अ बेटर एंटरटेनमेंट वैल्यू। सो या आई थिंक इंडियन क्रिटिक्स थोड़ा सा आप लोग देखो, थोड़ा सा नुआंस टेक लो ना यार, सीखो जैमी से। मैं नहीं करूँ उसके जैसा रिव्यू करो, उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो उठाने की कोशिश करो। जैसे कभी कभी पीजे बहुत नुआंस टेक्स देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लॉन्ग नुआंस वीडियोस बनाता है जिसमें वो शायरियाँ कर रहा है और फिलोसफिकल बातें कर रहा है। वो अच्छा लगता है मुझे उसका कभी कभी। अभी उसका रिसेंटली वीडियो आया था रिगार्डिंग हाउ जेन ज़ी सेविंग सिनेमा, दैट्स अ रियली गुड वीडियो, आप देखो वीडियो को जाकर। बट कभी, लेकिन जब किसी एक स्पेसिफिक मूवी का रिव्यू करते हैं तो बहुत बेसिक लेवल कभी कभी बातें कर जाते हैं जो मुझे अच्छा समझ में नहीं आता। आई नो मैं आई एम अ नोबडी, मेरा यूट्यूब मुझे 20, 25, 30 व्यूज़ आते हैं, बट जस्ट माई ओपिनियन। सो या अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। ये दिल में था थॉट ये शेयर करने का तो मैंने शेयर कर दिया। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Hasta la vista, for us checking out.